हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम लोग पंचायती राज से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, है ना। ये देखिए, सबसे पहले लॉर्ड रिपन की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल, जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 ईस्वी में संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत का रखता था, और इसी कारण है कि रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का पिता फादर कहते हैं। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य था, मूल पर्पस था, मूल्य जो इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी की सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना इसका मूल्य उद्देश्य था, पर्पस था। पंचायती राज का शुरुआत अगर शुभारंभ देखा जाए तो स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर, जो कि फेमस डेट है, आप सभी जान रहे होंगे, 2 अक्टूबर 1959 यानी 1959 को भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था पंचायती राज का शुभारंभ। और उसी को जो 2 अक्टूबर हुआ था, उसी को 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश के राज्य के पंचायती राज की प्रारंभ किया था। पंचायत राज यदि किसी भी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाए तो इसके अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी, यानी अनुच्छेद 243 अंगा में यह प्रावधान वर्णन है। यदि किसी पंचायती राज के समय पूर्व विघटन कर दिया जाए तो इसके निर्वाचन के 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। किंतु यदि पंचायती ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीना से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचित कराना ज़रूरी नहीं होता। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 243 के अनुसार पंचायती का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम एज है, आयु है, वो 21 वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, इसी से रिलेटेड है। इसी के द्वारा संविधान के भाग 9 जो है, भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से न तक कुल यानी 16 अनुच्छेद तक अनुसूचित 11 का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति ने सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड में देखने को मिलेगा। नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम और राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश में इम्प्लाइड या लागू है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बात ये है, पहला बात इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा जितने भी पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है वो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। दूसरी बात यह है कि पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तंभ में 1/3, ठीक है, 1/3 यानी 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये बिल्कुल सत्य बात है, और इसी के कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत में भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचित होंगे, है ना। राज्य के संचित निधि से इन संस्थाओं का अनुदान देने की व्यवस्था भी की गई है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य अगर बात की जाए तो कर्नाटक है। ठीक है। 74वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करेंगे तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, और इसके अंतर्गत संविधान के भाग 9 का के अनुच्छेद 243 त से यह और 6 तक 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। नगर पालिकाओं के 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषय है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। और विधि के बनाने की शक्ति का प्रावधान भी किया गया है। 74वें संविधान संशोधन की जो मुख्य बात इंपॉर्टेंट है वह है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये नगर पालिकाओं की जो महिला है उसमें 1/3 भाग के स्थान आरक्षित है, और नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं के कार्यकाल 5 वर्ष की है, और विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराने का भी व्यवस्था किया गया है। नगर पालिकाओं के प्रकार है, आप सभी जानते हैं, जैसे नगर पंचायत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से जो नगर के परिवर्तन हो रहा हो, और नगर परिषद जो कि छोटे नगर क्षेत्र के लिए, नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के, है ना। तो नोट यहाँ देखिएगा, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। और कब हुआ था? 29 दिसंबर 1688 को हुआ था। ठीक है, मद्रास में। और 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी के मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी है। तो थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। छोटे से वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जानने का प्रयास किए हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।